नमस्कार। मैं बबीता काजल चौधरी बल्लू राम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर से महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में बीए सेकेंड ईयर के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र 2 से एकांकी संकलन से आज हम एक और एकांकी के बारे में बात करने जा रहे हैं और वह एकांकी है तांबे के कीड़े। एकांकी का नाम है तांबे के कीड़े और इसके लेखक हैं भुवनेश्वर प्रसाद। तो आइए देखते हैं कुछ जानकारी एकांकी के लेखक के बारे में और फिर उसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहा है, तांबे के कीड़े एकांकी के लेखक भुवनेश्वर प्रसाद हैं और लेखक भुवनेश्वर प्रसाद जी जो हैं वो जिन्हें नए एकांकियों का, नए नाटकों का जन्मदाता माना जाता है, अग्रदूत माना जाता है और इनका जन्म जो है 1910 में उत्तर प्रदेश में शाहजहाँपुर में हुआ और पहले इन्हें प्रारंभिक शिक्षा जो है जन्म स्थान पर ही मिली, लेकिन आगे जो है इन्हें पढ़ने की सुविधा नहीं मिली, लेकिन इन्होंने साहित्य सृजन जारी रखा, लिखने का काम लगातार ये करते रहे। तो बहुत सारी बाधाओं को पार करने के बाद 1933 में हंस में इनका प्रथम जो एकांकी प्रकाशित हुआ जिसका नाम था श्यामा। उसके बाद इन्होंने और बहुत सारे एकांकी लिखे। 1936 में इनका एकांकी संग्रह आया कारवां नाम से और उसके बाद में इनकी नाट्य कला जो है बिल्कुल अलग, बिल्कुल नई और प्राचीन शैली से हटकर होने के कारण इन्होंने काफ़ी नाम कमाया। और महायुद्ध विश्व युद्ध के बाद जो स्थितियां बनी थी उसके कारण जो है यथार्थ की पूरी परिभाषा ही बदल गई और जो नाटक और जो एकांकियां हैं उसमें भी कथा विहीन विषय वस्तु सामने आने लगी, न जिसमें कथानक है, न नायक है, न व्यवस्था है, न निश्चित मूल्य हैं, न आत्मसम्मान है और जो है इस तरह की एकांकियाँ लिखी जाने लगी। ये भुवनेश्वर ने स्वयं अपनी बात इसमें कही है कि किस प्रकार की एकांकियाँ लिखी जाने लगी और क्यों लिखी जाने लगी। उसके बाद जब हम बात करते हैं और कौन कौन सी एकांकियाँ उनकी आई, तो उनकी और वो एकांकियाँ जो प्रसिद्ध रही वो 1948 में इतिहास की कैंचुल है, सन 1949 में आज़ादी की नीति है, जेरूसलम नाम से एकांकी आई, सिकंदर नाम से आई, अकबर, चंगेज खां, सिंकों की गाड़ी और ये सारी एकांकियाँ इस प्रकार की थी जिन्होंने पूरे एकांकी साहित्य को एक नई दिशा दी और पुरानी जो मान्यताएँ हैं उससे धाराशायी होती चली गई। तांबे के कीड़े के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तांबे के कीड़े की रचना 1946 में की है उन्होंने और यह एक ऐसी रचना है जो पाश्चात्य नाटककारों के से प्रभावित होकर, वहाँ से प्रभाव लेकर प्रेरित होकर उन्होंने इसकी रचना की। तांबे के कीड़े में प्राचीन मान्यताओं को बदला उन्होंने और नए प्रयोग किए, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। आइए अब हम देखते हैं एकांकी तांबे के कीड़े की विशेषताएं क्या है। एकांकी की विशेषताओं पर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह किस श्रेणी की, किस प्रकार की रचना है। तो यह एब्सर्ड या विसंगत, जिसे हम कह सकते हैं विसंगत श्रेणी का नाटक है या विसंगत श्रेणी की एकांकी है। 1946 में लिखा, इसे हमने पहले ही पता कर लिया है, पहले ही हमने बात कर ली है। और इसकी विशेषताएं क्या है? व्यवस्थित कथानक का अभाव है। क्योंकि व्यवस्थित कथानक नहीं है इसलिए इसमें क्रमबद्धता भी नहीं है और संबद्धता भी नहीं है। एकांकी में जो है वो पात्र कौन कौन से हैं? अनाउंसर है, एक परेशान रमणी है, एक मसरूफ पति है, एक थका हुआ अफसर है, पागल आया है, एक रिक्शा कुली है, कुछ और जो हैं पात्र हैं जिनकी आवाज़ें इसमें सुनाई देती हैं। इस तरह से पात्रों के नाम पढ़ने मात्र से ही हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि यह जो है वो एकांकी किस प्रकार की है। और एकांकी का जो कई पात्र हैं, कई लोगों की भूमिका का निर्वहन करते हैं, लेकिन एकांकी में कथानक नहीं है और व्यंग्य है, हास्य है और कथानक का अभाव है।
क्योंकि कथानक नहीं है और संवाद भी परस्पर मिलते नहीं हैं, संवाद भी विचित्र है। एक कोई अपनी अलग ही मानसिक स्थिति में कोई बात कह रहा है और दूसरा उसकी बात न सुनकर कुछ और ही अजीबोगरीब उत्तर दे रहा है। तो इस तरह से कहीं एकांकी के संवाद छोटे हैं, कहीं बड़े हैं, हर तरह के संवादों का उन्होंने प्रयोग किया है। और पात्र जो परस्पर बातचीत करते हैं उनमें भी कोई भी जो है वो स्थिति उभर कर सामने नहीं आती है और वार्तालाप के मध्य भी तारतम्य व तालमेल जो है वो दिखाई नहीं देता है। भाषा भी अलग है, विचित्र है। हाँ, लेकिन अगर पूछा जाता है भाषा कौन सी है, तो भाषा बोलचाल की भाषा है। पारंपरिक भाषा का प्रयोग नहीं किया है उन्होंने। हाँ, भाषा में कहीं कहीं सांकेतिकता अवश्य दिखाई देती है और पारंपरिक भाषा नहीं है और प्रतीकात्मकता भी नहीं है, सांकेतिकता अवश्य है। और इसके पात्रों की विशेषता ये है कि स्वकेंद्रित पात्र हैं, दुनिया से अलग, स्वयं तक सीमित हैं, अपने बारे में सोचते हैं, कुछ अलग ही दुनिया की बात करते हैं अपने मन से, कोई और ही मानसिक दुनिया से उनकी बातें आपस में चलती हैं और उनके बीच में कोई भी तालमेल नहीं है। व्यक्तिगत व सामाजिक विद्रूपताओं, विसंगतियों व यथार्थ की अभिव्यक्ति भुवनेश्वर प्रसाद जी ने इस एकांकी के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से की है। स्पष्ट है जीवन मूल्यों का एकांकी में अभाव है और इसका शिल्प जो है वो बहुत नया है, अटपटी विषय वस्तु है। वह अनर्गल संवादों के माध्यम से भी सामाजिक व सामयिक बेतुकेपन को रेखांकित करना एकांकी की एक तरह से सफलता माना जा सकता है। जो चीज़ जिस तरीके से जो कहना चाहते हैं एकांकीकार, वो उनको कहने में सफल हुए हैं। जैसे एक संवाद देखिए, वो कहते हैं, बादलों ने सूरज की हत्या कर दी, सूरज मर गया, मैं दूसरे का बोझ ढोता हूँ, मेरे रिक्शे में आईने लगे हैं, मैं इन सब आईनों में अपना मुंह देखता हूँ, सूरज नहीं रहा, अब धरती पर आईनों का शासन होगा, आईने अब उगने और न उगने वाले बीज अलग अलग कर देंगे। कुछ जगह पर सांकेतिकता है, कोई गहरी बात भी जो एकांकीकार कहना चाहता है, लेकिन आपस में कहीं पर भी जो पारंपरिक एक शैली होती थी, कथा आगे बढ़ेगी, विकास होगा, फिर चरम होगा, फिर अंत होगा, ऐसा कुछ भी इस एकांकी में हमें दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से जो एब्सर्ड एकांकी की विशेषताएं होती हैं उस पर यह एकांकी खरी उतरती है और कथाहीनता है और क्रमबद्धता का भी अभाव है और साथ ही उन्होंने कोई तालमेल नहीं है और इस तरह से सभी विशेषताएं एब्सर्ड एकांकी वाली इसमें मौजूद हैं। एब्सर्ड एकांकी जो है उन्होंने इसके माध्यम से बहुत सफलता से लिखा है।